फंक्शन इस प्रकार है, फंक्शन जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए इस सवाल के लिए कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है निम्न रूप से परिभाषित है। क्या 4x + a किसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि x जो होगा और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 6 का जब x का मान 1 के बराबर होगा, और दूसरा ये तीसरा दिया है 3x - b कब जब x का मान 1 से बड़ा होगा। तो फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन f(x) बिंदु x बराबर 1 पर बिंदु x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो करना क्या है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान ये मान ज्ञात करना है हमको। तो दिया गया फलन f(x) जो है वो x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो f(1 - f(1 + f-1)। यानी कि ये जो फंक्शन देखें ये हमको ज्ञात करना है। तो फंक्शन 1 - इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू f(x). तो यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि एक का मान जो एक का मान है वो इस रिस्ट्रिक्शन में आ रहा है, यानी कि 1 से बड़ा x का मान जो है वो 1 से बड़ा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 - 3x - b, तो 1 रख दें तो ये हो जाएगा 3 - b। ये एक समीकरण हमको मिल गया 3 - b। अब f(1) हम निकालें, f(1) फंक्शन ऑफ 1, तो ये दिया हुआ है 6, ये भी एक समीकरण मिल गया। तथा f+1 निकालें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पॉजिटिव f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ये मिलेगा 4x + 1, ये वैल्यू है। x का मान
देख रहे हैं 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है इसका मतलब 4x प्लस a, यानी कि ये मिलेगा 4 प्लस a, ये एक समीकरण हो गया। अब 2, 3 और 4 से हम देखें तो ये क्या मिलेगा, समीकरण सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से। तो ये हो गया 3 माइनस बी इक्वल टू 6। ये उधर गया तो ये मिला b बराबर -3, और यहाँ से हम निकाल लें, यानी कि 4a प्लस, इससे देखें तो 4a प्लस 4a नहीं, चौथे समीकरण से देखें तो 4 प्लस a इक्वल टू 6, तो ये मिलेगा a इक्वल टू 2। तो इस प्रकार हम मान निकाल लिए कि a बराबर 2 और b बराबर -3। इस प्रकार यदि फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि 3ax प्लस b और यदि x का मान 1 से बड़ा है, यदि x बराबर 1 पर 11 दिया हुआ है और 5ax माइनस 2b यदि x जो है 1 से छोटा है, x बराबर 1 पर सतत है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। तो दिया हुआ फलन f(x) x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या मिलेगा, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 0 लिख दें, पॉजिटिव की बात करें, 1 प्लस 0 f(x), तो ये क्या मिलेगा, ये भी दिया हुआ है f(1) के बराबर है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस 0, जब 1 प्लस 0 यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, जब 1 प्लस h है, यह दिया हुआ है f(1) का मतलब 11। अब 1 प्लस h किस में पड़ेगा ये देखा जाए,
तो 1 प्लस एच यानी कि 1 से बड़ा, यक्स का मान 1 से बड़ा है। तो यहाँ देखें तो ये मिलेगा हमको लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 3a 1 प्लस एच प्लस b इक्वल टू 11। जब h टेंडिंग टू 0 हो गया तो 3a प्लस b बराबर 11, यानी कि ये मिल गया 3a प्लस b इक्वल टू 11। एक इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा देखा जाए इसी प्रकार, लिमिट, दूसरा मान हमको ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं लिमिट इसी प्रकार। लिमिट देखें तो इसी प्रकार लिमिट जो x टेंडिंग टू 1 प्लस 0 पर ये फंक्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1 प्लस 0 पर मिला हमको 3a प्लस b, 3a प्लस b इक्वल टू 11। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 0 फंक्शन ये निकालें तो ये भी मिला है 11, यानी कि f1 के। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब फंक्शन 0 माइनस h 11। अब इसको देखें तो ये मिलेगा, लिमिट रखते हैं वैल्यू, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये किस में पड़ेगा, ये पड़ेगा यदि हमको मान रखना है तो 5a 1 की बात कर रहे हैं तो 5a 1 माइनस h प्लस पड़ेगा ये माइनस 2b इक्वल टू 11, h टेंडिंग टू 0 तो 5a माइनस 2b ये हो गया 11। समीकरण नंबर 3 है। अब हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो क्या मिलता है, या 11 के जगह पर ही रख दें तो समीकरण 3a प्लस b इक्वल टू 5a माइनस 2b ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि ये हो गया माइनस 5a और ये है 3a, यहाँ जाएगा तो माइनस b माइनस 2b, यानी कि ये हो गया माइनस 2a, ये हो गया माइनस 3b। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 2a बराबर 3b। अब हम लिखना चाहें, इसका मान हमको ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं a बाई 3 b बाई 2। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल निकाल लें तो ये मान निकल जाएगा a बराबर 3 और b बराबर 2, कोई कांस्टेंट रख लें। तो इस प्रकार a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं।